मेनली ये कह रहा है स्क्रीनिंग तो हाई रिस्क केसेस में करते हैं, लो रिस्क केसेस में मेनली स्क्रीनिंग मतलब प्रेफर्ड नहीं की जाती है एंडोमेट्रियल कैंसर के लिए। और हम पैप स्मीयर वगैरह करते हैं, पर वो भी एंडोमेट्रियल कैंसर को बहुत ज़्यादा डायग्नोज नहीं कर पाता है। फिर एंडोमेट्रियल बायोप्सी करते हैं, कार्बन कैनुला से करते हैं और पिपल बायोप्सी करते हैं, उन सब से हम पता कर सकते हैं। फिर इसने कहा है कि हाई रिस्क केसेस जिसमें कोई जैसे लिंच सिंड्रोम है, लिंच 2 सिंड्रोम है, हाई रिस्क केसेस है, तो उसमें हम स्क्रीनिंग करेंगे बाय TVS। और ये कह रहा है लिंच सिंड्रोम में मैनेजमेंट रहेगा, अगर 40 साल की एज हो गई है तो उसकी TH + BSO कर दो, क्योंकि बहुत ज़्यादा हाई रिस्क रहता है एंडोमेट्रियल, ओवेरियन और कोलोनिक कैंसर्स का। 30 एज है तो सिर्फ हिस्टेरेक्टमी करके एनुअली TVS पर एंडोमेट्रियल बायोप्सी करते रहो। ड्यूरिंग हिस्ट्रोस्कोपिक ट्रांसट्यूबली फ्लश्ड शेल इंक्रीजेस चांसेस ऑफ एंडोमेट्रियल कैंसर बट प्रोग्रेसेस रिमेन अनक्लियर। L1 कैम होता है एक प्रोमोसिंग बायोमार्कर फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ पेशेंट्स विद पुअर आउटकम। ठीक है, अदर मार्कर्स आर P53 पाथवे, माइक्रोसैटेलाइट इंस्टेबिलिटी एंड हार्मोन रिसेप्टर एक्सप्रेशन। और MRI से हम पता कर सकते हैं मायोमेट्रियल और सर्वाइकल इन्वॉल्वमेंट और इंट्राऑपरेटिव फ्रोजन सेक्शन भेज सकते हैं। पेट स्कैन से लिम्फ नोड एंड डिस्टेंट मेटास्टेसिस। सर्जिकल स्टेजिंग कैसे करनी है? सर्जिकल स्टेजिंग में मिड लाइन इंसिजन देना है, पेरिटोनियल वॉशिंग करनी है। पेरिटोनियल वॉशिंग के साथ साथ केयरफुल एक्सप्लोरेशन ऑफ एडनेक्सा, ओवरीज, ओमेंटम, लिवर एंड कल्डेसेक करना है। इसका ट्रीटमेंट क्या है? एक्स्ट्राफेशियल TIH + BSO है। एडनेक्सल रिमूवल इज एडवाइज्ड इवन इफ फैलोपियन ट्यूब्स एंड ओवरीज आर नॉर्मल एज दे मे हैव कंटेन माइक्रोमैट्स। ठीक है, वजाइनल कफ रिमूवल नॉट advised if cervical stroma is involved, modified radical hysterectomy should be performed। ठीक है, फिर हमें ये कह रहा है कि ओवेरियन प्रिजर्वेशन किस किस में करना है। ओवेरियन प्रिजर्वेशन करना है अगर एज लेस देन 35 साल है, लो ग्रेड है और लो ग्रेड एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा है और कोई भी मायोमेट्रियल इन्वेजन लेस देन 50% है और कोई भी ऑब्वियस ओवेरियन या एक्स्ट्रा यूटेराइन डिजीज नहीं है। ओवेरियन प्रिजर्वेशन में ये कह रहा है साल्फिंजेक्टमी इज़ रिकमेंडेड नॉट एंड साल्फिंजेक्टमी इज़ रिकमेंडेड एंड इट इज़ नॉट रिकमेंडेड फॉर ब्रेका म्यूटेशन, लिंच म्यूटेशन एंड केस ऑफ फीमेल फैमिली हिस्ट्री। ठीक है, अब ये कह रहा है एडिनोलिम्फेडेनेक्टमी मतलब स्टेज 1A और स्टेज 1B को मतलब स्टेज 1A लेस देन 50% मायोमेट्रियल इन्वॉल्वमेंट एंड स्टेज 1B मोर देन 50% मायोमेट्रियल इन्वॉल्वमेंट, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3। तो ग्रेड 1 एंड ग्रेड 2 लो रिस्क में आएंगे, ग्रेड 3 इंटरमीडिएट रिस्क में आएगा, ग्रेड 1 और स्टेज 1B इंटरमीडिएट रिस्क है, ग्रेड 2 भी इंटरमीडिएट रिस्क है और ग्रेड 3 हाई रिस्क हो जाएगा। तो अब इसमें क्या है कि कैसे लिम्फेडेनिक लो रिस्क केसेस हैं जो भी स्टेज 1 में 1, 2 हो गया और स्टेज 1B में लो रिस्क केस और स्टेज 1B में तो कोई भी लो रिस्क नहीं आएगा, है ना।